नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टार गुरु में। दोस्तों, हमें जो पढ़ रहे थे भारतीय संसद किस तरीके से गठन होता है, संसद के एक सदन आपकी लोकसभा के बारे में पढ़ लिए थे। आज का जो हमारा मेन पॉइंट है वो आपकी संसद का जो दूसरा सदन है, संसद का दूसरा सदन राज्यसभा। राज्य जो सभा है, राज्यों की सभा, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, कितनी इसकी योग्यता, कितने समय तक के निर्वाचित रह सकते हैं, चुने जा सकते हैं, कौन कौन इसके सदस्य चुने जाएंगे, उसका अध्ययन हम करेंगे। तो दोस्तों, राज्यसभा जो है हमारे जो संसद के एक सदन के रूप में, राज्यों के सदन के रूप में कार्य करती है। तो इसके लिए मैंने एक जो सूत्र लिखा था, सरल के रूप में स से आपकी संसद होती है और र से राज्यसभा, यानी राज्यों का सदन। और इसके लिए अनुच्छेद बताया गया था आपको 80, क्योंकि 3 अनुच्छेद लिखे थे मैंने, 79, 80 और 81 के तहत। तो 79 के अनुसार हमारी संसद होगी। जो भारत में संसद है उसको व्यवस्थापिका के नाम से जाना जाता है, व्यवस्थापिका, क्योंकि हर देश में संसद के अलग अलग नाम आपको बताए गए थे। तो भारतीय जो संसद है वो आपकी व्यवस्थापिका या विधायिका भी हो सकती है। तो विधायिका या व्यवस्थापिका जो संसद है, इस संसद का जो एक सदन है आपका राज्यसभा। आज हम राज्यसभा के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो क्या है, किस तरीके से निर्वाचित होते हैं, संसद का ये कौन सा सदन कहलाता है। तो इसके अनुसार मैं सामने लिख रहा हूँ, सर्वप्रथम जो राज्यसभा है वो संसद का द्वितीय सदन, यानी दूसरा सदन राज्यसभा कहलाता है। पहला सदन आपकी लोकसभा हो जाती है, दूसरा सदन राज्यसभा। इसके अलावा ये उच्च सदन भी कहलाता है। राज्यसभा है वो उच्च सदन भी कहलाता है, यानी इसका नाम उच्च सदन भी है। इसको राज्यों का सदन भी कहते हैं, राज्यों का सदन। इसके अलावा राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहते हैं। ये कभी भंग नहीं होता, स्थायी सदन। इसके बारे में बताएंगे, इसकी सदस्यों की योग्यता में, इसके निर्वाचन के बारे में आएगा तब इसके बारे में बता देंगे। तो राज्यसभा है अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यों का सदन होगा। इसके सदस्य का चुनाव राज्यों के द्वारा होते हैं। राज्यों की जो विधानसभा होती है उस विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव है, निर्वाचन करते हैं। इस राज्यसभा का जो अंग्रेजी नाम है काउंसिल ऑफ स्टेटस, काउंसिल ऑफ स्टेटस, स्टेटस यानी राज्य। तो यहाँ देख लेते हैं काउंसिल ऑफ स्टेटस। स्टेटस का मतलब स्टेट, राज्य, काउंसिल यानी सभा, तो राज्यों की सभा होगी। काउंसिल ऑफ स्टेटस ये अंग्रेजी नाम है इसका, और इसका हिंदी नाम वो है आपकी राज्यसभा। ये राज्यसभा इसका हिंदी नाम है। ये कब अपनाया गया, यह आपका देखो, राज्यसभा का जो हिंदी नाम भारत में जाना जाता है राज्यसभा को हिंदी नाम से। तो राज्यसभा कब बनी, काउंसिल ऑफ स्टेटस अंग्रेजी में इसको कहते हैं। ये ब्रिटेन से संसद के रूप में, ब्रिटेन से ग्रहण की गई संसद है, तो इसको अंग्रेजी वहाँ चलती है तो अंग्रेजी नाम रखा गया। तो अंग्रेजी से इसका हिंदी नाम है वो आपकी 23 अगस्त 1954 को क्या रखा, इसका नाम राज्यसभा नाम रख दिया गया। आपकी काउंसिल ऑफ स्टेटस का हिंदी नाम राज्यसभा। जब भारत में पहली राज्यसभा का जो गठन हुआ उस समय इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेटस ही था। तो प्रथम राज्यसभा का जो गठन होता है, राज्यसभा का प्रथम राज्यसभा का गठन कब हुआ, पहली बार भारत में राज्यसभा के चुनाव हैं वो कब पूरे हो गए और राज्यसभा है वो गठित की गई। तो वो गठित की गई 3 अप्रैल 1952 को प्रथम राज्यसभा का गठन होता है।
जिसका नाम इस समय काउंसिल ऑफ स्टेट्स के रूप में ही गठित की गई। तो प्रथम राज्यसभा का गठन होता है 3 अप्रैल 1952 को होता है। इसके बाद में राज्यसभा जो गठित की गई तो इसकी प्रथम बैठक कब आयोजित हुई? आपकी 23 अप्रैल के बाद में आती है मई, तो मई में आयोजित की गई। सन यही रहेगा 1952 को। कब? मई 1952 को, लेकिन 13 मई को राज्यसभा का गठन हो जाता है। 3 मई को पहली राज्यसभा का काउंसिल ऑफ स्टेट्स के रूप में, राज्यसभा इसका हिंदी नाम। तो यहाँ इसका प्रथम राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को होता है, यानी राज्यसभा के चुनाव होके राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित कर लिए जाते हैं। इसके बाद में जो पहली बैठक हुई वो हुई 13 मई 1952 को। अब राज्यसभा की जो बैठक होती है उस बैठक को बुलाया किसके द्वारा जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा ये बैठक बुलाई जाती हैं। और इस राज्यसभा के जितने सदस्य होते हैं पूरे सदस्य इस बैठक में उपस्थित होते हैं। तो प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई। तो इस समय प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बैठक के अध्यक्ष। लेकिन यहाँ आपकी राज्यसभा में उसको अध्यक्ष के नाम से नहीं पहचान सकते, राज्यसभा में उसको अध्यक्ष नहीं कह सकते, क्योंकि भारत का जो संवैधानिक शासक होता है राष्ट्रपति, और वो जिस समय कार्य नहीं करता है, किसी भी कारण से कार्य करने में असक्षम होता है, तो उस समय उपराष्ट्रपति भी होता है। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन होते हैं, चुनाव होता है, वो आपके राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य के रूप में नहीं होते हैं। तो इसकी जो प्रथम बैठक हुई, इस प्रथम बैठक की सभापति कहते हैं, इसकी जो बैठकों की अध्यक्षता करता है वो, या इसको पदेन सचिव भी कहा जाता है। सभापति या पदेन सचिव। जो पहली बैठक आयोजित की गई तो इसके प्रथम सभापति या पदेन सचिव जो देश के पहले उपराष्ट्रपति बने थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये देश के पहले उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो आपका जो उपराष्ट्रपति होगा वो आपकी राज्यसभा का पदेन सचिव कहलाता है। भारत का कोई भी उपराष्ट्रपति हो जाए वो आपकी राज्यसभा का पदेन सचिव या सभापति, अध्यक्ष नहीं कहेंगे उसको, पदेन सचिव के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये इस राज्यसभा के जो जितने भी सदस्य हैं उस सदस्यों में से इसका चुनाव नहीं होता है, सदस्यों में से अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है। उपाध्यक्ष जो होता है वो राज्यसभा के सदस्यों में से ही बनाया जाता है। तो हमारी जो राज्यसभा है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा इंग्लैंड की या ब्रिटेन की किस सदन के समान है? ब्रिटेन के लॉर्ड सभा। ब्रिटेन का भी एक संसद है वहाँ, तो उसका सदन है लॉर्ड सभा। तो लॉर्ड सभा के समान यानी लॉर्ड सभा के समकक्ष हमारी राज्यसभा वो मानी जाती है। देखो क्वेश्चन पूछता है कभी कि राज्य का या भारत का जो उच्च सदन है राज्यसभा वो ब्रिटेन के किस सदन के समकक्ष या बराबर माना जाता है? तो ब्रिटेन की जो राज्यसभा है, भारत की राज्यसभा ब्रिटेन की लॉर्ड सभा के समान मानी जाती है। ब्रिटेन की जो लॉर्ड सभा है जिसको उच्च सदन वहाँ उसको कह सकते हैं। अब इसकी जो बैठक है वो आयोजित कर ली गई 13 मई 1952 को, प्रथम बैठक। इस समय इसके सचिव जो देश का उपराष्ट्रपति होता है वो ही होता है। देश का जो उपराष्ट्रपति होता है वो आपकी राज्यसभा का सभापति कहलाता है। पदेन सचिव के रूप में भी उसको जाना जा सकता है। तो इस तरीके से आपकी राज्यसभा का गठन हो जाता है। इसके जो सदस्य हैं, टोटल सदस्य अभी बताएंगे, लेकिन इसके सदस्यों में से ही केवल राज्यसभा के सदस्यों में से राज्यसभा के सदस्य अपने में से केवल उपाध्यक्ष बनाते हैं। उपाध्यक्ष का चुनाव है या उपाध्यक्ष अपने में से जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो बनाते हैं
केवल उपाध्यक्ष को ही अपने में से बनाएंगे, बाकी सदस्य अपने जो होंगे वो इसके सदस्य ही कहलाएंगे। लेकिन अध्यक्ष जो पदेन सचिव या सभापति के रूप में जाना जाता है वो आपकी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन पूछता है कभी कि राज्यसभा का सदस्य कौन होता है, तो क्वेश्चन आप ऑप्शन में राज्यसभा के सदस्यों में से बनाया जाता है, नहीं, राज्यसभा के सदस्यों में से नहीं बनाया जाता है। देश का जो उपराष्ट्रपति होगा वो अपने आप राज्यसभा का पदेन सचिव या फिर सभापति के रूप में निर्वाचित हो जाता है, सभापति के रूप में जाना जाता है। लेकिन जो उपाध्यक्ष होता है वो उपाध्यक्ष राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपने में से ही उपाध्यक्ष बनाते, अपने में से ही बनाएंगे उपाध्यक्ष, लेकिन अध्यक्ष को अपने में से नहीं बनाते हैं। जो राज्यसभा की जितनी भी बैठकें आयोजित की जाती हैं उन बैठकों की अध्यक्षता जब आपका सभापति नहीं होता है या पदेन सचिव नहीं होता है उस समय उपाध्यक्ष कार्य करता है, और अगर उपाध्यक्ष नहीं होगा तो अपने में से किसी को उस सदन की सदस्यता करने के लिए अस्थायी के रूप में बना लिया जाता है। अब इस राज्यसभा के यहाँ आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गया जो इसके पदेन सचिव के रूप में जाना जाता है। ब्रिटेन की लॉर्ड सभा के समान या आपकी हमारा जो राज्यसभा है वो ब्रिटेन के लॉर्ड सभा के समान माना जाता है, जिसे द्वितीय सदन या उच्च सदन या राज्यों का सदन भी कहते हैं। एक होता है ये स्थायी सदन। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, पूर्ण रूप से राज्यसभा के जो सदस्य हैं सारे एक साथ समाप्त या कार्यकाल उनका एक साथ समाप्त नहीं होता है। जैसे लोकसभा के सदस्य हैं 552 545 का चुनाव होता तो सारों का चुनाव दोबारा हो जाता है, लोकसभा के चुनाव होते हैं उस समय। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कभी भी एक साथ पूरे सदस्यों का नहीं होता है। तो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है, स्थायी सदन। ये राज्यसभा कभी भी पूर्ण रूप से भंग नहीं होती है। इस कारण इसको स्थायी सदन कहा जाता है। अब इसके जो चुनाव होते हैं राज्यसभा के चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं उसका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व के खुला मतदान ये आपके राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। क्वेश्चन पूछ लेता कभी कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस तरीके से होता है, तो यहाँ लिखोगे अप्रत्यक्ष चुनाव। किस पद्धति से? एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व। यहाँ प्रतिनिधित्व दिया गया है राज्यों को, किस राज्य से निर्वाचित होते हैं, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की खुला मतदान यानी ओपन मतदान होते हैं, बंद मतदान नहीं होते हैं। जब राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है उस समय इसके सदस्यों को वोट देने वाला व्यक्ति ये बताता है कि मैं फलाने व्यक्ति को वोट दे रहा हूँ या इस व्यक्ति को वोट डाल रहा हूँ। ये इसलिए किया जाता है कि कभी कभी क्रॉस वोटिंग जो होती है, क्रॉस वोटिंग को रोकने के लिए। कैसे? क्रॉस वोटिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे हम थोड़े से राजस्थान के बारे में देखिए, राजस्थान के 200 विधानसभा के सदस्य होते हैं, तो ये 200 विधानसभा के सदस्य, एक बीजेपी वाला खड़ा हो गया और एक कांग्रेस का, 2 व्यक्ति हो गए खड़े, INC। अब इसमें से जैसे बीजेपी के पास विधेयक हैं राजस्थान में 100 और कांग्रेस के पास हैं 98, जीतेगा इसी का, क्योंकि इसके बाद इनके जो सदस्यों को जो वोट देते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को जो वोट देते हैं वो राज्यों की विधानसभा के सदस्य, राज्यों की विधानसभा के सदस्य इसको वोट देते हैं। जब इसके
चुनाव होते हैं। राज्यसभा के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? राज्यों की विधानसभा के सदस्य, जो विधानसभा के चुने गए सदस्य विधायक होते हैं ना, तो एमएलए जिसको बोला जाता है, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एमएलए हैं आपकी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ खुला मतदान कि 200 सदस्य राजस्थान में विधानसभा के होते हैं, 200 विधायक। अब जिस पार्टी का ज़्यादा विधायक है उसी पार्टी का सदस्य जीतेगा। जैसे अगर मैं एक उदाहरण के तौर पर कि बीजेपी के पास विधायक हैं 100 राजस्थान में और कांग्रेस के पास 98 विधायक जीते हुए हैं। अब जीतेगा ये इधर वाला ही, क्योंकि इसके पास सदस्य ज़्यादा हैं। अब इस वाले को वोट न देके कभी कभी पैसे के लालच में इधर विधानसभा वाले जो सदस्य हैं उसको खरीद फरोख्त कर ली जाती है, तो वो क्या करेगा, इधर वाले को वोट दे देगा और ये एक तो दूसरा वोट दे देगा वोट, तो जीत गया, ये जीत गया। क्योंकि यहाँ इसमें से 2 कम हो गए तो इधर चले गए ज़्यादा, तो ये तो 100 गए, 98 हो गए, तो ये जीत गया ना। तो यहाँ वाले वोट इधर और कभी इधर वाला इधर चला जाता है। तो क्रॉस वोटिंग, यानी इस क्रॉस वोटिंग को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये व्यवस्था खुला मतदान। क्वेश्चन क्या होता है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनावों में भाग कौन लेते हैं? विधानसभा के निर्वाचित, सारी राज्यों की या जितने भी हैं विधानसभा, जहाँ जहाँ कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा हैं, तो विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं वो आपकी राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं। फिर ये स्थायी सदन है क्योंकि ये कभी पूर्ण रूप से भंग नहीं होता, इसके सदस्यों का चुनाव। अब क्या होता है, इसके जो सदस्य होते हैं उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हो गया आनुपातिक प्रतिनिधित्व के रूप में। तो फिर इसके जो सदस्य हैं वो 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद में, प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कितने सदस्य? 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद में। तो इसलिए इसके चुनावों को द्विवार्षिक चुनाव, राज्यसभा के चुनावों को द्विवार्षिक चुनाव भी कहते हैं। याद रखेंगे कि सदन के चुनाव को द्विवार्षिक चुनाव कहते हैं राज्य, क्योंकि 2 वर्ष बाद में, प्रत्येक 2 वर्ष बाद में इस राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं उन सारे सदस्यों में से 1/3 करके चुनाव करवाए जाएंगे, निर्वाचन होगा। और भारत का निर्वाचन आयोग कार्य चुनाव करवाता है आपकी संसद के लिए, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसके लिए भारत का जो निर्वाचन आयोग, तो भारतीय निर्वाचन आयोग 1/3 सदस्य, देखो यहाँ आ गया ना कि स्थायी सदन कभी भंग नहीं होता, पूर्ण रूप से सारे सदस्य, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद निर्वाचित फिर से होंगे। और जो सदस्य वर्तमान में, जैसे अगर कोई राज्यसभा का सदस्य उसका चुनाव हो रहा है, कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो दोबारा वो चुना जा सकता है, यानी एक ही सदस्य जितनी इच्छा उतनी बार चुना जा सकता है। तो अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, कभी भी हो एक साथ राज्यसभा वो भंग नहीं होती है। याद रखेंगे कि राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल वो हो जाएगा 6 वर्ष। तो क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है, यहाँ क्या कह रहा है, राज्यसभा, यही नाम दे रहा है। तो राज्यसभा में लिखोगे राज्यसभा स्थायी सदन है, निश्चित कार्यकाल नहीं होता, अनिश्चित कार्यकाल, लंबे समय तक चलती रहती है, एक बार निर्वाचित होने के बाद में दोबारा भंग नहीं होती है, कभी भी भंग नहीं होने वाला सदन भी कहलाता है। हालांकि इसके सदस्यों का चुनाव प्रति 2 वर्ष में होता है, हर 2 वर्ष बाद में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो गए, जो रिटायर हो गए, वो दोबारा भी खड़े हो सकते हैं। तो इसलिए इसको द्विवार्षिक चुनाव राज्यसभा के चुनावों को कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन क्या होता है, राज्यसभा के सदस्य नाम और आ गया तो आप 6 वर्ष बताओगे कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव तो 6 वर्ष बताना है। और क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा का कार्यकाल, तो उस समय आपको बताएंगे कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद में रिटायर हो गए तो वो दोबारा भी निर्वाचित हो सकते हैं। इसके कार्यकाल
जो दोबारा निर्वाचित होगा वो भी 6 वर्ष के लिए ही निर्वाचित होगा, 6 वर्ष से ज़्यादा वो कार्यकाल नहीं करेगा, दोबारा उसके बाद में उसके चुनाव होंगे। तो ये स्थायी सदन के रूप में कार्य करता है राज्यसभा। इसकी जो अवधि है, यहाँ ये पूछ सकता है कि राज्यसभा की अवधि क्या है, तो राज्यसभा के सदस्यों की अवधि वो होती है 6 वर्ष, और राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो कभी पूर्ण रूप से भंग नहीं होने वाला, स्थायी सदन के रूप में ये कहलाता है राज्यसभा। तो इस राज्यसभा को स्थायी सदन के रूप में मान्यता प्रदान कर दी जाती है। अब इस राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभा के द्वारा होंगे, जो कितने वर्ष के लिए कार्य करेंगे, आपके 6 वर्ष के लिए सदस्य कार्य करेंगे। यहाँ सदस्य और टोटल रूप से देखें तो राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद में रिटायर होने के बाद में फिर से निर्वाचित हो सकते हैं, अगर वो चाहे तो, और नहीं हो इच्छा हो तो दोबारा चुनाव नहीं भी लड़ सकता है। अब इसके बाद में आता है राज्यसभा के जो सदन होते हैं, इसके संसद के सदन के रूप में राज्यसभा के जो 70 होते हैं, राज्यसभा के 70 यानी अधिवेशन। तो जैसे संसद के 3 सत्र बताए गए, वैसे ही राज्यसभा के भी 3 सत्र होंगे, और इनके जो भी सत्र आयोजित किए जाएंगे, उन सत्रों में राज्यसभा के सत्र के लिए इसका जो सचिव होता है, पदेन सचिव जिसको कहा गया, पदेन सचिव या सभापति, अनुच्छेद 89 के अनुसार, अनुच्छेद 89 के अनुसार राज्यसभा है वो, राज्यसभा अपने लिए एक अध्यक्ष, सभापति, सचिव के रूप में कार्य करते हुए जो उपराष्ट्रपति होगा, तो उपराष्ट्रपति होता है उपराष्ट्रपति। ये राज्यसभा का पदेन सचिव, जो इस संसद के न तो लोकसभा और न राज्यसभा, किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी इसकी अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन पूछता है ना कि कौन है व्यक्ति या कौन सा व्यक्ति जो इस सदन का सदस्य न होते हुए भी उसकी अध्यक्षता करता है, तो वह आपका जो उच्च सदन है, द्वितीय सदन जो राज्यसभा है, वो उसका सदस्य न होते हुए भी उस सदन की अध्यक्षता करता है, सभापति के रूप में कार्य करता है। और उसका जो उपसभापति होता है, उपसभापति या उपपदेन सचिव, ये सदस्य जो अपने में से ही राज्यसभा के सदस्य अपने में से एक को बनाते हैं उप सचिव या पदेन सचिव जिसको कहा जाता है। तो यह आपका राज्यसभा के चुनावों के बाद में पदेन सचिव हो गया, जो इनके सत्र आयोजित किए जाते हैं, राज्यसभा की बैठक होती है, कोई नया नियम बनाया गया है या नए नियम संशोधन करना है, धन विधेयक है, पैसा लेना है, किसी में खर्च करना है, इनसे संबंधित जो कार्य किए जाते हैं वो इसमें किए जाते हैं। तो इसके सदस्य के जो अधिवेशन होगा उस पूरे सदस्य उपस्थित होंगे। दशांश अधिवेशन के लिए 1/10 सदस्यों का होना जरूरी है। अगर इससे कम सदस्य हो गए, दशांश 25 सदस्य जरूरी है इसके आपकी राज्यसभा के सत्र का आयोजित करने के लिए। अब इसके राज्यसभा के जो सदस्यों की जो योग्यताएं हैं, वो योग्यताएं क्या होनी चाहिए? राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं यानी क्या योग्यता होगी जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हो सकता है की योग्यता। देखो इसमें सबसे पहले तो आता है, वो आपको पहले लोकसभा में बताया गया था, भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक अगर भारतीय होगा तो ही व्यक्ति राज्यसभा के चुनाव लड़ सकता है, और जिस राज्य का नागरिक हो उस राज्य की निर्वाचक नामावली में भी उसका नाम दर्ज होना चाहिए। पहला भारत का नागरिक। दूसरा आयु कितनी होनी चाहिए, यानी कितनी आयु का व्यक्ति राज्यसभा का सदस्यों का चुनाव लड़ सकता है। तो आपको दोस्तों मैंने बताया था कि आयु के लिए एक तो 21 वर्ष, एक 25 वर्ष, एक 30 वर्ष और एक 35 वर्ष, ये 4 आयु मैंने लिखी थी। तो इसमें जो सबसे कम आयु होती है, राजनीति की सबसे नीचे की सीढ़ी होती है, वो आपके सरपंच वगैरह होते हैं। तो सरपंचों के चुनाव के लिए 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। इसके बाद में संसद का एक सदन हमने पढ़ लिया था,
लोकसभा, तो लोकसभा के सदस्यों की आयु 25 वर्ष हो जाएगी। इसके बाद में आपके संसद का जो एक सदन और आ रहा है जो हम पढ़ रहे हैं, इसके लिए आयु होनी चाहिए 30 वर्ष, यानी 30 वर्ष अगर पूरी आयु हो जाती है, 30 वर्ष का वो व्यक्ति हो जाता है तो वो चुनाव लड़ सकता है। एक योग्यता और बताई थी जिसमें दिवालिया या पागल घोषित न हो। अगर पागल है तो चुनाव कैसे लड़ेगा, क्योंकि वो जानेगा ही नहीं राजनीति के बारे में, नियमों के बारे में, तो पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो दिवालिया मतलब है कंगाल, कि जिसने कर्ज लिया है और वो चुका नहीं पा रहा है, तो उसके लिए अगर वो सदस्य का चुनाव लड़ेगा तो जनता के हित का तो कार्य वो नहीं कर पाएगा। कैसे करेगा, क्योंकि उसने तो चुनाव अपने पैसे को जमा करवाने के लिए या अपने जो दिवाला है उसको जमा करवाने के लिए, ऋण का है उसको जमा करवाने के लिए कार्य करेगा। तो इस तरीके से योग्यता याद रखना है। एक तो क्वेश्चन ये पूछता है कि लोग इसकी राज्यसभा या संसद का जो द्वितीय सदन, उच्च सदन, राज्यों का सदन है, उसके सदस्यों के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता 30 वर्ष। याद रखने योग्यता के लिए आयु वाली 4-21 जो आपके सरपंचों के लिए सबसे कम वाली सरपंच का चुनाव। फिर विधानसभा है और आपकी राज्य जो लोकसभा उसके लिए 25 वर्ष, विधायक के लिए। संसद की आयु पूछ लेता है ना कि कभी सांसद की आयु, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य भी सांसद कहलाते हैं, सांसद MP, और लोकसभा के सदस्य भी सांसद कहलाते हैं। तो क्वेश्चन आता है ना कि MP की आयु क्या होनी चाहिए, तो MP की आयु 25 भी हो सकती है और 30 भी हो सकती है। लेकिन अगर वो लोकसभा का सदस्य है, इसके पहले वाला सदन का सदस्य है, तो उसके लिए 25 वर्ष हो जाएगी ये वाली। और अगर इस राज्यसभा का सदस्य है तो उसके लिए सांसद के रूप में उसकी आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। 30 वर्ष अगर उसकी आयु है तो उस राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ सकता है। अगर इस सदस्य के चुनाव के लड़ेगा तो वो उस राज्य का नागरिक, राज्य के अंदर रहने वाला, उसकी निर्वाचक जो नामावली है उस निर्वाचक नामावली में भी वो होना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारी संसद का जो द्वितीय सदन, उच्च सदन है, उसके बारे में हमने ब्रिटेन से ग्रहण करते हुए संसद को जो 2 सदन है, दोनों सदनों के बारे में आपको बताया गया है। यह आपकी राज्यसभा स्थायी सदन के रूप में कार्य करती है। थोड़ा सा ये याद रखना है यहाँ कि ये राज्यसभा संसद के किस सदन के रूप में, द्वितीय सदन, उच्च सदन के रूप में जानी जाती है। राज्यों का सदन अप्रत्यक्ष इसका चुनाव, राज्यों का सदन होने के कारण राज्यों की जो विधानसभा के सदस्य आपके विधायक होते हैं, विधायक की इस राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं, उसका चुनाव निर्वाचित करते हैं वोट डाल के, जो अप्रत्यक्ष रूप से खुला मतदान मैंने बताया। अब इस सदस्यों के लिए जो योग्यता है वो योग्यता क्या होनी चाहिए, उसके लिए जो योग्यता बताई गई वो आपके लिए भारत का नागरिक प्लस में 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो दोस्तों ये आपकी संसद का गठन के रूप में 2 सदनों के रूप में दूसरा सदन आपकी राज्यसभा बता दी गई है। आगे वाली वीडियो में जो इस राज्यसभा के सदस्य हैं, टोटल कितने सदस्य हैं, थोड़ा सा इस राज्यसभा के जो सदस्य हैं भारत में अधिकतम 250 हो सकते हैं, वर्तमान में 245। तो इस 245 के लिए आयु है। आगे वाली वीडियो में सदस्यों का किस तरीके से विभाजन किया गया है कि किस राज्य से कितने विभाजित होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य विभाजित होते हैं, राष्ट्रपति भी यहाँ मनोनीत करता है, लोकसभा में जिस तरीके से मनोनीत किया यहाँ भी मनोनीत करेगा, कितने सदस्य यहाँ राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इसके अलावा इस राज्यसभा के जो कार्य हैं कि देखो लोकसभा जिस तरीके से कार्य करती है सेम उसी तरीके से राज्यसभा भी कार्य करती है, लेकिन ये राज्यों का सदन होने के कारण कुछ इसको कार्य कम दिए गए हैं लोकसभा, क्योंकि भारत में जनता का शासन है तो जनता के द्वारा ही कार्य किए जाने चाहिए। ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यों के लिए कार्य करेगी और लोकसभा जनता के लिए कार्य करेगी। तो कौन से इसके कार्य हैं, लेकिन ये जो 245 या 250 सदस्य हो सकते हैं, इसका बंटवारा किस तरीके से किया जाएगा, राज्यों के आधार पर, जम्मू कश्मीर के आधार पर, जो आपका जम्मू कश्मीर राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है उस तरीके से बताएंगे, नए वाले तरीके से बताया जाएगा और पुराने वाले तरीके से भी बताया जाएगा। दोनों तरीके से आपको यहाँ इसको
समझा दिया जाएगा, हल कर दिया जाएगा अलग से लिख के। क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा उसमें दोनों तरीके से बता दिया जाएगा कि वर्तमान में कितने हैं, या जम्मू कश्मीर जो 31 अक्टूबर 2019 के बाद राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना। क्वेश्चन पूछ लेता है तो क्या पूछेगा कि 31 अक्टूबर 2019 के बाद की सदस्य संख्या, राज्य से कितने, केंद्र शासित प्रदेश से कितने, और उससे पहले पूछता है तो वो अलग रहेगी। और क्वेश्चन में कोई समय नहीं देता है और वर्तमान नाम दे देता है तो भी आपकी आज वाली जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनाए उस तरीके से बताएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में आपके संसद का जो द्वितीय सदन है, इस द्वितीय सदन के रूप में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।